दोस्तों, अगर दी आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और बिहार पुलिस में सिपाही की हो, बिहार पुलिस में सिपाही का हो, सिपाही का हो यानी कांस्टेबल का हो, फायरमैन का हो, फायरमैन का है, फायरमैन का है, या ड्राइवर का है, या ड्राइवर का है, या ड्राइवर का है, बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, या फॉरेस्टर का हो, या फॉरेस्टर का हो। बिहार के सारे एग्जाम को देखते हुए यानी बिहार पुलिस के अंतर्गत जितना भी एग्जाम आता है, यानी बिहार पुलिस हो गया, बिहार पुलिस सिपाही हो गया, फायरमैन हो गया, ड्राइवर हो गया और फॉरेस्टर हो गया, सभी को ध्यान में यह यह सीरीज चलाया जा रहा है। जैसा कि आप थंबनेल में देख लिए होंगे, बिहार पुलिस के लिए तैयारी है। ऐसा बात नहीं कि बिहार पुलिस सिपाही में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार पुलिस के सभी एग्जाम, जैसे सिपाही हो, फायरमैन हो, ड्राइवर हो, इसके और फॉरेस्टर हो, इसके लिए सब ये सभी एग्जाम के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए गए इस सीरीज को हम आगे की ओर लेकर चलते हैं। और इस सीरीज का आपका पहला सवाल है, अनुवांशिकी की मूलभूत इकाई को गुणसूत्रों के ऊपर व्यवस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों, मूलभूत इकाई किनके ऊपर व्यवस्थित होता है, उस ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो आपको सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी आपका सही जवाब होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने ये है। अगला सवाल है, रबड़ के पौधे से प्राप्त लेक्टस की स्कंदित करने में किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? लेक्टस को स्कंदित करने में किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है। अगला सवाल है, घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी में ना जोड़ने का क्या कारण है? अब ना जोड़ने का क्या कारण है दोस्तों? स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाता है। श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़िएगा तो एक स्विच को बंद कीजिएगा तो बाकी बात सारा स्विच बंद हो जाएगा। अगर इसमें आप फैन लगाए हैं, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, और यहाँ का स्विच अगर खराब हो जाता है तो ये बाकी बात सब आपका सारा सिस्टम आपका काम करना बंद कर देगा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है, या किस स्थिति में होता है? किस स्थिति में होता है? यानी नेत्र लेंस को दुधिया या धुंधला हो जाता है, किस स्थिति में होता है दोस्तों? जो मोतियाबिंद जब होता है तब ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, जो स्टेटमेंट में जो नीचे दिया गया है इस पर आपको विचार करना है कि सही कथन कौन सा है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जलन पोषक गैस है, ऑक्सीजन जलन पोषक गैस है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी आपका सही जवाब होगा। पौधों में गैस का निष्कासन यानी पौधों में गैस का निष्कासन किस क्रिया का उपयोग से होता है? ये किस क्रिया के उपयोग करने से होता है? तो ये आपका विसरण विधि द्वारा, यानी विसरण विधि द्वारा आप पौधों में गैस का निष्कासन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जल में फ्लोराइड आयन की सांद्रता कितना से अधिक हो जाने पर दांतों या हड्डियों में बीमारी हो जाती है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 10 ppm। दोस्तों, अब ppm का फुल फॉर्म क्या आता है ये बताइएगा। ppm का फुल फॉर्म क्या होगा आप ये बताइए, ppm का फुल फॉर्म क्या होता है? इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 ppm आपका सही जवाब होगा। वयस्क मानव शरीर में आहार नाल की बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होता है। ये फीट में हम चेंज करेंगे तो कितना फीट होगा ये आप बताइएगा, कितना फीट होता है। ऐसे इस प्रश्न का सही जवाब आपका 1.5 मीटर हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंगदैर्घ्य है। सबसे लघु तरंगदैर्घ्य किसका है? बाई किरण का होगा, यानी गामा किरण, एक्स किरण, गामा किरण और बाई किरण होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा।
अगला सवाल है तरबूज 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 का लाल रंग किस वर्णन के कारण होता है, यानी तरबूज का लाल रंग किस कारण होता है? ये लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। आपका लाइकोपीन के कारण आपका सही जवाब हो जाएगा। लाइकोपीन के कारण ऑप्शन नंबर सी यानी आपका सही जवाब होगा। तरबूज का लाल रंग लाइकोपीन के कारण ही लाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भोजन में प्रयोग किया जाता है? यानी भोजन में जो एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है? वो आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। लेसिथिन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WTO दोस्तों WTO को बात आ जाता है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। WTO का स्थापना कब हुआ है ये बताइएगा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप ये बताइएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई स्वास्थ्य मानव की सुनने की क्षमता कितना है? ये सुनने की क्षमता आपको है, ये सुनने की क्षमता 45 से 50 डेसिबल। 45 से 50 डेसिबल आपका सही जवाब होगा। 45 से 50 डेसिबल आपका राइट आंसर होगा। 45 से 50 डेसिबल आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यानी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है धनुष मिसाइल किस मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है? धनुष जो मिसाइल है वो किस मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है? ये आपका हो जाएगा पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। देखिए पृथ्वी दोस्तों यह भारत का एक स्वदेशी मिसाइल है जो सतह से सतह मार करने वाला, यह सतह से सतह मार करने वाला यह एक मिसाइल है। अगला सवाल है निम्नलिखित में किस संयोजी ऊतक के कोशिकाओं को 4 और 1 द्रव भारत अनावरण है? इसे लेकुन कहा है, इसे क्या कहते हैं? लेकुन कहा जाता है। लेकुन 4 और 1 द्रव भारत का 4 और 1 द्रव। दोस्तों ये क्वेश्चन को थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन टाइप मिस्टेक है। क्वेश्चन टाइप मिस्टेक है। चलिए हम 15वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों यह टीका का नाम है मॉस्क्यूरिक्स टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? ये मलेरिया का एक टीका है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है लेट ब्लाइट रोग किस पौधों में होता है? लेट ब्लाइट रोग किस पौधे में होता है? ये आलू में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए। जो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है उसमें सही कथन कौन है उस पर आपको विचार करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपका ए तथा बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा, ए तथा बी। चलिए हम देख लेते हैं ए में क्या है। सभी अयस्क खनिज है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, ये भी सही है। और बी में क्या कर रहा है ये भी देख लेते हैं। सभी अयस्क धातु की प्रतिशतता मात्रा अधिक होती है, यानी कुछ खनिज की धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हीमोफीलिया रोग किस कारण होता है? हीमोफीलिया रोग किस कारण से होता है? ये होता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित मानव रहित विमान है? DRDO दोस्तों चलिए DRDO की बात आई थी, इसकी स्थापना कब हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ आप लोग बताइएगा। बाकी बात इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा तेजस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों के हरित लवक में कौन सी घटनाएं घटित होती है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, सही बात है। प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में ट्रांसफर करना यानी रूपांतरण करना, यह भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन हाइड्रेट में अपचयन करना, यह भी सही है।
यानी आपका ऑल आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी ऑल सही, यानी तीनों आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए, यानी सही स्टेटमेंट जो है उस पर विचार कीजिए। चलिए हम देख लेते हैं, मानव को सबसे अधिक ऊर्जा यानी सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव से प्राप्त होता है। दोस्तों सही है। विटामिन की संतुलन आहार का अनिवार्य हिस्सा, परंतु इससे किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, जी सेट भारत का प्रथम शिक्षा उपग्रह है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया है। दोस्तों इसरो का बात आया, इसरो का बात आया हुआ है। दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ यह बताइए, ये छाप दीजिए आप। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप छाप दीजिए। और इसका सीईओ कौन है ये आप छापिए इसको। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2004। जी सेट भारत का प्रथम शिक्षा उपग्रह है जिसे इसरो द्वारा 2004 में से लॉन्च किया गया है, 4 में से लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा, दोस्तों मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 21 नंबर क्वेश्चन हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 21 नंबर ए तथा बी। हाँ ठीक है दोस्तों, ठीक है सॉरी। हाँ 23 नंबर पे आते हैं। 23 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों, यानी निम्नलिखित जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें सही स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे अधिक संख्या अपघटकों की होती है, सही बात है। अगला हम देख लेते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र का आहार श्रृंखला सबसे अधिक संख्या में उत्पादकों की होती है, ये भी होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, स्टेटमेंट दिया हुआ दोस्तों, कथन ए और कथन बी, सभी प्रकार का दहन ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है, सही है आपका ऑप्शन इन स्टेटमेंट सही है। सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी सही है, नहीं होती है, ये नहीं होती है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। सी आपका सही जवाब होगा। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल। और हम सोच रहे हैं कि साइंस का जब हम क्वेश्चन कराएं आप लोग को तो उसमें 1 या 2 न्यूमेरिकल जरूर दे दें, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता है। हम देख लिए क्वेश्चन बैंक हम उठा के देखे हैं, 1-2 न्यूमेरिकल पूछ ही देता है, चलिए दोस्तों ये आपके सामने न्यूमेरिकल है। एक विद्युत हीटर यानी एक हीटर जो है इलेक्ट्रिक हीटर, उसका वाट यानी 1500 वाट है। वो 1500 वाट का एक हीटर है। इसका हीटर 10 घंटा उपयोग होता है। तो ये 10 घंटा में कितनी बिजली यानी कितनी विद्युत ऊर्जा को खपत करता है। दोस्तों चलिए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जितना वाट लिखा हुआ है उसको ऊपर लिख दीजिए, अब गुना जितना घंटा यूज होता है उतना लिख दीजिए। और अगर इसको यूनिट में चेंज करना है तो 1000 से भागा दे दीजिए। 1000 किलो वाट पर आवर होता है। 1000 किलो वाट पर आवर होता है। इसको चेंज करना होता है। तो 3 जीरो और 1 जीरो इधर, 1 जीरो, 3 जीरो कट गया तो हो गया आपका 15 यूनिट। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 15 यूनिट आपका सही जवाब होगा। दोस्तों 15 यूनिट सही जवाब होगा। 15 यूनिट आपका सही जवाब होगा। दोस्तों एक हम न्यूमेरिकल और आपको होमवर्क के रूप में दे ही देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, और ये आपका 15 घंटा यूज होता है। 15 घंटा यूज होता है और यह 7 दिन तक 7 डेज तक यूज होता है। तो आप बताइएगा कि कितना बिजली यानी कितना बिजली खपत करते हैं, विद्युत ऊर्जा यानी खपत कितना होता है, ऊर्जा खपत कितना होता है, आप ये बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर ये सवाल का आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन आपको हम बताए थे 15,000 वाट 10 घंटा यूज होता है तो कितना बिजली खपत होता है, तो हम समझ जाएंगे कि वो वाला प्रश्न आप सही समझ पाए होंगे। और नहीं समझ पाए होंगे तो कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में आपको हम समझा देंगे। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।